तो बच्चों, स्वागत है हिंदी गुरुकुल के एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल कह रहा है कि राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो आपको ये बताना है कि राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। ए अकर्मक, बी सकर्मक, सी प्रणर्थक और डी कह रहा है द्विकर्मक। तो आपको बताना है कि पहले का उत्तर क्या हो जाएगा। तो बच्चों, पहले का उत्तर हो जाएगा अकर्मक, क्योंकि सोना जो है वो अकर्मक क्रिया होती है। चलिए, सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है। सवाल नंबर दूसरा कह रहा है कि निम्न में प्रणर्थक क्रिया है। आपको निम्नलिखित में से प्रणर्थक क्रिया के उदाहरण को बताना है कि कौन सा प्रणर्थक क्रिया है। ए कह रहा उठना, बी कह रहा चमकना, सी कह रहा गिराना और डी कह रहा देना। तो आपको ये बताना है कि कौन सी क्रिया इसमें प्रणर्थक क्रिया है। उठना, चमकना, गिराना और देना। तो दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? दूसरे का उत्तर सी हो जाएगा। गिराना जो है वो क्या होती है? प्रणर्थक क्रिया होती है, जिस क्रिया को कर्ता स्वयं नहीं बल्कि किसी और से करवाता है। चलिए, सवाल नंबर तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। तो तीसरे में आपको ये बताना है कि कौन सा जो है वो संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। ए कह रहा अवकाश बोधक, बी कह रहा निश्चय बोधक, सी कह रहा नित्यता बोधक और डी कह रहा है नाम बोधक। तो आपको बताना कि कौन जो है वो संयुक्त क्रिया का भेद इसमें से नहीं है। बच्चों, सामान्यतः संयुक्त क्रिया के कुल कितने भेद होते हैं? 11 भेद होते हैं। तो इसमें जो है वो नाम बोधक क्रिया का भेद संयुक्त क्रिया में नहीं होता है। तो डी ऑप्शन सी हो जाएगा। नाम बोधक क्रिया वो होती है, अर्थात जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनाई जाती है उसको नाम बोधक क्रिया कहते हैं। चलिए, सवाल नंबर 4 में क्या कह रहे हैं। करक निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। तो आपको ये बताने कि इसमें से कौन सी क्रिया जो है वो प्रेरणार्थक क्रिया है। ए कह रहा चलना, बी कह रहा जगाना, सी कह रहा पढ़ना और डी कह रहा बदलना। तो आपको ये बताना है कि कौन सी क्रिया इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है। तो आपको बताना है कि चलना, जगाना, पढ़ना और बदलना, इसमें से कौन सी क्रिया जो है वो प्रेरणार्थक हो जाएगी। तो बच्चों, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया बी वाली ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात सी जो बी जो ऑप्शन होगा जगाना, ये क्रिया कैसी हो जाएगी? प्रेरणार्थक हो जाएगी। चलिए, अब देखते हैं सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो आपको ये बताना है कि बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। ए कह रहा संयुक्त, बी कह रहा सहायक, सी कह रहा अकर्मक और डी कह रहा सकर्मक। तो आपको बताना है कि पांचवें का उत्तर क्या हो जाएगा। तो बच्चों, पांचवें का उत्तर हो जाएगा सकर्मक। पुस्तकालय में पढ़ रहा है तो क्रिया कौन सी हो जाएगी? सकर्मक हो जाएगी। चलिए, सवाल नंबर 6वां क्या कह रहा है। कह रहा मीरा जोर से हंसी, यह किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। कह रहा है कि मीरा जोर से हंसी, यह किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। जोर से हंसी अकर्मक क्रिया, ऋणात्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया। तो मीरा जोर से हंसी, बच्चा हंसना जो होती है वो अकर्मक क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। हंसना हो गया, रोना हो गया, दौड़ना हो गया, ये सभी क्रियाएं जो है कैसी हैं? ये सभी क्रियाएं जो है वो अकर्मक क्रियाएं हैं। चलिए, अब देखते हैं सवाल नंबर 7वां क्या कह रहा है। कह रहा है चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है। आपको ये बताना है कि चूड़ी अच्छी थी में इसमें थी कौन सी क्रिया है। ए कह रहा है योजक क्रिया, बी कह रहा प्रणर्थक क्रिया, सी कह रहा नित्यता बोधक क्रिया और डी कह रहा क्रियार्थक संज्ञा। तो चूड़ी अच्छी थी इसमें कौन सी क्रिया? देखो बच्चे, चूड़ी संज्ञा और थी जो अच्छी जो इसमें वो विशेषण है, अर्थात जो क्रिया वाक्यों को जोड़ने का काम करना उसको योजक क्रिया कहा जाता है। तो ये थी जो है इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन जो जो दिया हुआ है इसके अनुसार ये क्या हो जाएगा? योजक क्रिया हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए, अब बात करते हैं सवाल नंबर 8वें की। कह रहा है कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ जब प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं। कह रहा है कि मूल अकर्मक क्रिया धातु के साथ प्रत्यय जुड़ने से जो क्रिया धातु बनती है उसको क्या कहते हैं? संयुक्त धातु, द्विकर्मक धातु, साधित सकर्मक धातु या डी कह रहा है कि जो है वो समस्त धातु। तो कौन सी क्रिया बनती है? तो देखो बच्चों, जब किसी भी अकर्मक क्रिया के साथ प्रत्यय हम जोड़ देते हैं तो वो प्रणर्थक बन जाती है, और जो प्रणर्थक क्रियाएं होती है वो सकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो ऑप्शन में तो ऐसा नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? साधित सकर्मक धातु कह सकते हैं, अर्थात ऐसा जो सधा हुआ है। साधक साधित का मतलब क्या होता है? सधा हुआ, तो उसको साधित सकर्मक धातु भी कहते हैं। तो 8वें का सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए, सवाल नंबर 9 में क्या कह रहा है। 9 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। सवाल नंबर 9 में आपको ये बताना है कि किसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ए पानी बरस रहा है, बी गेहूं पिसवाता हूं और सी कह रहा है श्याम निबंध लिखता और डी कह रहा है कि राम मोहन को रुला रहा है। तो आपको बताना है कि किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग जो है वो किया गया है। तो बच्चों, इसमें जो 9 का पहला हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पानी बरस रहा है, इसमें अकर्मक धातु का प्रयोग या अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। चलिए, सवाल नंबर 10वां देख रहे हैं। कह रहे हथियाना में कौन सी क्रिया है।
सवाल नंबर 10वें में आपको क्या बताना है? सवाल नंबर 10वें में आपको बताना है कि हथियाना जो शब्द लिखा है इसमें कौन सी क्रिया है? ए प्रश्नार्थक, बी संयुक्त क्रिया कह रहा है, सी अनुकरणात्मक और डी नामधातु क्रिया कह रहा है। तो आपको बताना है कि हथियाना जो शब्द है इसमें किस तरह की क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों हथियाना शब्द में जो है वो नामधातु क्रिया का प्रयोग किया गया है, अर्थात डी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 11 में। सवाल नंबर 11 कह रहे हैं कि राम ने खाना खाया होगा में खाया होगा कौन सा काल है? तो आपको ये बताना है कि राम ने खाना खाया होगा में जो खाया होगा शब्द जो है इसमें कौन सा काल है? अपूर्ण भूत कह रहा है, संदिग्ध भूत, हेतु हेतु मदभूत और आसन्न भूत। तो 11 का उत्तर बताना है कि 11 का उत्तर जो है क्या होगा? अगर राम ने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, इसमें क्या है? संदेह है। तो इसको हम लोग कहेंगे संदिग्ध भूतकाल, अर्थात 11 का क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 12 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है अब पढ़कर क्या होगा? आपको बताना कि इसमें किस तरह की क्रिया का प्रयोग किया गया। अब पढ़कर क्या होगा, इसमें कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है? ए कह रहा प्रेरणार्थक क्रिया, बी कह रहा संयुक्त क्रिया, सी कह रहा पूर्वकालिक क्रिया और डी कह रहा द्विकर्मक क्रिया। तो आपको बताना कि अब पढ़कर क्या होगा, इसमें किस तरह की क्रिया का प्रयोग किया गया है, बताइए। तो 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो बच्चों 12 का उत्तर सी हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब होता है कि ऐसी क्रिया जो कर्ता एक क्रिया करने से पहले क्रिया करता है, अर्थात जब कोई भी कर्ता दो क्रिया करे तो जो पहली क्रिया खत्म होती है या जो पहले समाप्त होने वाली क्रिया होती है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, और पूर्वकालिक क्रियाओं में कर प्रत्यय जो है वो लगा रहता है। चलिए सवाल नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है कि अग्रलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचाने। तो आपको चार विकल्प दिए हैं और एक सेंटेंस दिया हुआ है, वाक्य दिया हुआ है। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती, यदि मैं समर पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। एक तरह से संकेत वाचक वाक्य लिखा हुआ है। इसमें आपको बताना है कि किस तरह के काल का प्रयोग किया गया है। ए कह रहा है संदिग्ध भूतकाल का, बी हेतु हेतु मध्य भूतकाल का, सी सामान्य वर्तमान काल का और डी कह रहा है आसन्न भूतकाल का। तो बच्चों जो संकेत वाचक वाक्य होते हैं उसमें हेतु हेतु मध्य होता है, तो जो सेंटेंस ये लिखा है इसमें हेतु हेतु मध्य भूतकाल हो जाएगा। तो 13 का कौन सा सही हो जाएगा? 13 का बी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 14 में क्या कह रहा है। सवाल नंबर 14 में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। तो नीचे एक सेंटेंस दिया है, एक वाक्य दिया है और उसके नीचे चार विकल्प दिए हैं। दीपा पौधों को पानी दे रही थी। अब आपको बताना कि किस काल का उदाहरण है ये? अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल। तो आपको बताना है कि ये उदाहरण किसका है। तो 14 का उत्तर आपको बताना है कि 14 का उत्तर क्या हो जाएगा? दीपा पौधों को पानी दे रही थी। तो बच्चों ये उदाहरण हो जाए दे रही थी, अर्थात अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, अर्थात ए ऑप्शन जो है 14 का सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 15 में क्या कह रहा है। 15 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है। तो आपको ये बताना है कि ये जो चार वाक्य ऑप्शन में लिखे हुए हैं इसमें आपको वर्तमान काल वाले वाक्य की पहचान करनी है। ए कह रहा है कि मानव पढ़ता है, बी कह रहा मोहन गया, सी कह रहा सीता सो रही है और डी कह रहा वह जाएगा। अब आपको ये बताना है कि इसमें से वर्तमान काल का वाक्य कौन है। वर्तमान काल का मतलब कि जो वर्तमान समय में क्रिया हो रही है उसको कहते हैं। तो इसका बच्चों उत्तर हो जाएगा मानव पढ़ता है, यह वर्तमान काल का उदाहरण है। मोहन गया, गया मतलब खत्म, तो पास्ट टेंस हो जाएगा अर्थात भूतकाल। सीता सो रही थी अभी भूतकाल और वह जाएगा अर्थात भविष्यत काल। तो 15 का क्या सही हो जाएगा? 15 का ए सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 16 देख रहे हैं। कह रहे निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। तो आपको ये बताना है कि 16 में कौन भूतकाल का उदाहरण है। ए कह रहा है मैं जाता हूं, बी कह रहा राम घर गया था, सी कह रहा वह आ रहा है और डी कह रहा यह पुस्तक पढ़ेगा। अब आपको बताना है कि इसमें भूतकाल का उदाहरण कौन सा है। भूतकाल का मतलब कि जो क्रिया बीत गई है, जो क्रिया क्या हो गई, खत्म हो गई है। तो इसमें कौन सा उदाहरण है? तो इसका 16 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राम घर गया था, अर्थात क्रिया जो है वो समाप्त हो चुकी है। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 17 में क्या कह रहा है। 17 में कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यत काल की काल को पहचाने। आपको भविष्यत काल की पहचान करनी है। भविष्यत काल का मतलब होता है कि जो क्रिया अभी होने वाली है, बाद में जो होगी उसको भविष्यत काल कहते हैं। ये कह रहा है कि गाय घास चरती है, बी कह रहा रोहन मुंबई गया था, सी कह रहा मैं कल घूमने जाऊंगी और डी कह रहा है कि माँ बच्चों को पढ़ा रही है। तो गाय घास चरती है वर्तमान काल में, मोहन मुंबई गया था ये भूतकाल का उदाहरण है, मैं कल घूमने जाऊंगी, जाऊंगी अर्थात अभी क्रिया हुई नहीं है, होगी। तो ये क्या हो जाएगा? भविष्यत काल, अर्थात सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, अर्थात 17 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 18 में क्या कह रहा है। कह रहा है कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल का है। आसन्न भूतकाल का उदाहरण आपको बताना है कि कौन सा इसमें से आसन्न भूत है। ए कह रहा है तू आता तो मैं जाता,
मोहन आया, राधा गई, सी वह आया था, और डी मैंने आम खाया है। आपको बताना है कि आसन्न भूतकाल का मतलब होता है कि ऐसी क्रिया जो अभी अभी क्या हुई हो, समाप्त हुई हो। तो इसमें बच्चों उत्तर हो जाएगा डी, मैंने आम खाया है। यह जो है आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। तो 18 का उत्तर क्या हो जाएगा? 18 का डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 19। 19 में कह रहा है कि चिड़िया आकाश में उड़ती है, यह किस क्रिया का उदाहरण है? आपको ये बताना है कि चिड़िया आकाश में उड़ती है, यह किस क्रिया का उदाहरण है? ए कह रहा सकर्मक क्रिया का, बी कह रहा अकर्मक क्रिया का, डी सी कह रहा नामबोधक क्रिया का, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों कह रहा है क्या कि चिड़िया आकाश में उड़ती है, तो उड़ना बच्चों जो है अकर्मक है, इसलिए इसमें क्रिया जो है कैसी है? अकर्मक क्रिया। तो 19 का बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो 19 का कौन सा उत्तर होगा? बी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 20 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 20 कह रहा है कि निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है। तो आपको ये बताना है कि इस सेंटेंस जो चार दिए हुए हैं, ए बी सी और डी विकल्प, इनमें से आपको बताना है कि इसमें वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है। ए कह रहा है उसने पढ़ा था, बी कह रहा है वह पुस्तक पढ़ेगा, सी कह रहा है वह जाता है, और डी कह रहा है वह खेल रहा था। तो आपको वर्तमान काल वाले सेंटेंस की पहचान करनी है। तो 20 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो बच्चों 20 का उत्तर सी हो जाएगा, वह जाता है या वर्तमान काल का, उसने पढ़ा था भूतकाल का, वह पुस्तक पढ़ेगा ये भविष्य काल का, वह खेल रहा था यह पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 21 में क्या कह रहा है। कह रहा निम्न वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। अब आपको क्या पहचानना है? अपूर्ण भूतकाल की फिर पहचान करनी है। चलिए तो आपको अपूर्ण भूतकाल की पहचान करनी है। ए कह रहा है कि रामू खाना खा रहा था, बी कह रहा है कि माँ खाना बना चुकी है, सी कह रहा है मुझे बाहर जाना है, और डी कह रहा है हम घूमने जाएंगे। अब आपको 21 में ये बताना है इसमें अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण क्या है, अर्थात जो क्रिया भूतकाल में शुरू हुई हो लेकिन उसके खत्म होने के बारे में ज्ञान नहीं हो। तो इसका मतलब कि उत्तर इसका क्या हो जाएगा? इसका उत्तर पहला हो जाएगा। रामू खाना बना रहा था, बनाया होगा कि नहीं ये पता नहीं है, अर्थात अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण जो 21 का हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 22 में क्या कह रहा है। कह रहा है वह खाना खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है? कह रहा है कि वह खाना खा रहा था, इसमें खा रहा था में कौन से काल का है उदाहरण है ये? पहला कह रहा है पूर्णभूत का, बी कह रहा अपूर्णभूत, सी संदिग्ध भूत, और डी कह रहा है सामान्य भूत का। तो 22 का बच्चों उत्तर बताओ खट से खटाक से कि उत्तर क्या होगा? खटाखट उत्तर बताइए। 22 का खटाखट उत्तर क्या होगा? तो बच्चों 22 का खटाखट उत्तर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अपूर्णभूत का उदाहरण है। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 23 क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यत काल है? तो सवाल नंबर 23 में आपको बताना है कि किसमें भविष्यत काल का उदाहरण कौन सा वाक्य है। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैंने यह पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूं। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें भविष्यत काल का उदाहरण है। तो 23 का बच्चों क्या उत्तर हो जाएगा? तो बच्चों 23 का उत्तर हो जाएगा ए, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, अर्थात ए ऑप्शन जो है 23 का सही हो जाएगा। किसका उदाहरण है? भविष्यत काल का उदाहरण है। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 24। करक संयुक्त क्रिया के उदाहरण वाला वाक्य है। तो 24 में आपको ये बताना है बच्चों कि इसमें से कौन सा ऐसा वाक्य है जो संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। ए कह रहा है कि रस्सी जल गई, बी कह रहा है सीमा पड़ रही है, सी कह रहा है कि तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, और डी कह रहा है बच्चा रोता है। ये पढ़ नहीं रही है, पढ़ रही है। ये क्या हो जाएगा? ये पढ़ रही है। चलिए तो आप बताइए कि इसमें संयुक्त क्रिया वाला कौन सा वाक्य है? पहला रस्सी जल गई, दूसरा सीमा पड़ रही है, तीसरा तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, या डी चौथा बच्चा सोता है। ये वाला उदाहरण होगा। तो 24 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो बच्चों 24 का उत्तर हो जाएगा सी, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, अर्थात 24 का उत्तर क्या हो जाएगा? 24 का सी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 25 में क्या कह रहा है। कह रहा है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? आपको ये बताना है कि क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको क्या कहा जाता है। ए कह रहा क्रिया विशेषण, बी कह रहा कारक, सी कह रहा धातु, और डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि जो क्रिया का मूल रूप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो बच्चों क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको धातु कहा जाता है, अर्थात 25 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए 26 में क्या कह रहा है। रमेश दिल्ली जाएगा, यह किस काल का उदाहरण है? यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? रमेश दिल्ली जाएगा, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? ए वर्तमान काल, बी भूतकाल, सी भविष्यत काल, या इनमें से कोई भी काल नहीं है। तो रमेश दिल्ली जाएगा, गया नहीं है, क्या है? जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? भविष्यत काल। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? भविष्यत काल। तो सी ऑप्शन जो है 26 का सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 27 कह रहा है उसने खाया है वाक्य काल के किस वेद का उदाहरण है? उसने खाया है
यह किस काल के भेद का उदाहरण है? ए क्या कह रहा है? आसन्न भूत, ऋणभूत, संभाव्य वर्तमान और सामान्य वर्तमान। तो उसने खाया है, मतलब अभी भी खा लिया, तो इसको हम लोग कहेंगे आसन्न भूतकाल। क्या कहेंगे? आसन्न भूतकाल। चलिए सवाल नंबर 28। तो निम्न में कौन से वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है? अब आपको 28 नंबर सवालवा में ये बताना है कि अपूर्ण वर्तमान काल का किसमें प्रयोग हुआ है। ए कार्तिक खेलता है, बी कार्तिक खेल रहा है, सी कार्तिक खेलता होगा और डी कार्तिक खेल रहा होगा। तो आपको बताना है कि किसमें अपूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों 28 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कार्तिक खेल रहा है। ये किसका उदाहरण है? अपूर्ण वर्तमान काल का। चलो सवाल नंबर 19 में और 29, सॉरी 29 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग हुआ है? किसका प्रयोग हुआ है? संदिग्ध भूतकाल का। ए कह रहा मैंने निबंध लिखा है, बी कह रहा मैंने निबंध लिखा, सी कह रहा मैंने निबंध लिखा होगा और डी कह रहा है कि यदि मैंने निबंध लिखा होता तो मुझे इनाम अवश्य मिलता है। अब आपको बताना है कि कौन सा संदिग्ध भूतकाल का इसमें उदाहरण है। तो 29 का उच्च उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या होगा? सी हो जाएगा। और बच्चों आज का अंतिम सवाल 30वां, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भविष्य काल का बोधक है? तो आपको बताना है कि कौन सा वाक्य भविष्य काल का है। ए कह रहा है मुझे दिल्ली जाना है, बी कह रहा है सोहन पढ़ाई कर रहा है, सी गीता खाना पका रही है और डी कह रहा है उसने मुझे पुस्तक दी। अब आपको 30 में ये बताना है कौन भविष्य काल का है। तो बच्चों इसमें उत्तर हो जाएगा पहला वाला, ए हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।